नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और खबर उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध चारधाम यात्रा आज से शुरू हो रही है और अक्षय तृतीया के खास अवसर पर पूरे विधि विधान के साथ धामों के कपाट खुले। सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर पर्याप्त इंतजाम किए हैं और हर आने जाने वाले श्रद्धालु की सुरक्षा के लिए भी राज्य सरकार ने जरूरी कदम उठाए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेगा और पहलगाम हमले के मद्देनजर भी निगरानी रखी जाएगी। तो आपको बता दें, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की आज शुरुआत हो गई है और आज से अब उत्तराखंड के अंदर अगले कई दिनों तक ये चारधाम यात्रा इसी तरह से चलती रहेगी। विधि विधान के साथ आज यात्रा की शुरुआत हो रही है और उत्तराखंड की खूबसूरती पर चार चांद लगाने के लिए श्रद्धालु एक बार फिर से वहां पर पहुंचेंगे। धनराज गर्ग संवाददाता देहरादून से इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनराज, पहला सवाल, आज से चारधाम यात्रा शुरू हो गई है और किस तरह की व्यवस्था, किस तरह की सुविधाएं सरकार की तरफ से वहां पर इस बार के लिए रखी गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए उत्तराखंड की जो ऐतिहासिक यात्रा है चारधाम यात्रा, उसका आज से शुभारंभ हो चुका है। यानी कि अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर जो माफी चाहूंगा गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है उसका शुभारंभ हो चुका है। और आप देखिएगा कि 10:30 बजे के लगभग जो कपाट हैं वो पूरे पूजा और विधि विधान के साथ गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। और इसके साथ ही यदि सुरक्षा की यहाँ पर बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहने वाला है। और इसके साथ ही देखिएगा कि तमाम जो तैयारियां हैं चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अभी तक देखा जाए तो सभी जो तैयारियां हैं वो पहले से ही मुकम्मल कर ली गई हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित तैयारी हो या फिर अन्य किसी तरह की तैयारी हो। तमाम तैयारियों को कहीं ना कहीं जो आखिरी वो कहा जा सकता है कि आखिरी रूप कहीं ना कहीं देने का काम शासन प्रशासन ने किया है। और हमें देखिएगा कि जिस तरीके से पहलगाम के अंदर हमला हुआ है आतंकियों का, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इस बार चारधाम यात्रा में विशेष निगरानी रखी जाएगी। यानी कि कहा जा सकता है कि जो विशेष पुलिस बल है वो तैनात किया जाएगा ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, सुरक्षा में कोई चूक ना हो। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी है और उसके लिए वो कटिबद्ध है। यानी कि शासन प्रशासन को भी उन्होंने पूरे निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा दृष्टि से किसी भी तरह की कोई चूक सुरक्षा में नहीं होनी चाहिए। और इसमें ये भी देखा जा सकता है क्योंकि आपने देखा होगा कि पहलगाम में जो हमला हुआ है उसके बाद से लगातार अलर्ट मोड पर उत्तराखंड पुलिस है और लगातार चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। और इसके साथ ही जो बॉर्डर है, बॉर्डरों पर चेकिंग अभियान कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा भी चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में बहुत सारी चुनौतियां रहती है चारधाम के समय में। वहां पर मार्ग बाधित होता है, वो भी अपने आप में बड़ी चुनौती है। कभी कोई प्राकृतिक आपदा होती है, वो भी बड़ी चुनौती होती है। बहुत सारी चीजें हैं जिसका सामना वहां पर सरकार को करना पड़ता है और इस समय विशेष तौर पर अलर्ट भी सरकार रहती है। लेकिन ताजा जो हमला अभी हुआ है पहलगाम में, उससे पूरा देश इस वक्त जो है वो दहशत में है, जिस प्रकार से हमला किया गया है। ऐसे में कोई विशेष तरीके से रणनीति बनाई गई है सुरक्षा को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने सही कहा है कि उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है वो एक चुनौती पूर्ण रहती है। क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि जब भी चारधाम यात्रा चलती है तो बरसात का मौसम आ जाता है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो आपदाएं हैं वो लगातार देखने को मिलती है। क्योंकि वो 2013 की आपदा भी अभी तक लोग भूले नहीं है, जो केदारनाथ में जो आपदा आई थी जिसमें हजारों लोगों की मौत भी हुई थी। और जिसके बाद से कहीं ना कहीं लगातार देखिएगा कि जो सरकार है वो भी फूक फूक कर कदम रखती है। और इसी तरीके से देखेगा कि जो अभी पहलगाम में हमला हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं पूरी उत्तराखंड के जो प्रशासन है उसको अलर्ट मोड पर रखा गया है और विशेष तैयारी कहीं ना कहीं इसके लिए की गई है। क्योंकि आप देखिएगा कि जो पाकिस्तान से हिंदुओं ने रजिस्ट्रेशन केदारनाथ के लिए या चारधाम यात्रा के लिए किया था उनको भी रद्द कर दिया गया है। यानी कि जो पाकिस्तान के रहने वाले हिंदू हैं वो चारधाम यात्रा में नहीं आ पाएंगे। तो इससे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है फूक फूक कर कदम रख रही है और सुरक्षा की पूरी नजर कहीं ना कहीं पूरी चारधाम यात्रा पर बनी हुई है। बिल्कुल धनराज, क्या उम्मीद है यह आंकड़ा कहां तक जाएगा इस बार का? क्योंकि पहलगाम हमले के बाद दो जो महत्वपूर्ण पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें यह है, पहलगाम में हमला हुआ तो जम्मू कश्मीर में जो पर्यटकों की संख्या है वो कम हो गई है, वो उधर की तरफ डाइवर्ट हो सकता है। दूसरी, पहलगाम में जो हमला हुआ इसी का दूसरा पहलू ये भी है कि सुरक्षा व्यवस्था पर लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इस वहम में है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। तो क्या ये आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले बढ़ेगा या फिर कोई प्रभावित होने की संभावना हो सकती है इस बार में?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहलगाँव में हमला हुआ और उसके बाद से जो पर्यटक है कश्मीर जाने से कहीं न कहीं डर का माहौल एक ना देखने को मिल रहा है। तो लेकिन वही देखिएगा कि पहलगाँव में हमला होने के बाद उत्तराखंड का पर्यटक ज़रूर बढ़ा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले साल के मुताबिक कहीं न कहीं जो पर्यटक है वो अब उत्तराखंड का रुख कर रहा है, क्योंकि उत्तराखंड एक सुरक्षित जगह है और हम्म। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी कह चुके हैं कि आप उत्तराखंड आइएगा, उनका आपका स्वागत है और उसके लिए जो सरकार है वो सुरक्षा की दृष्टि से कहीं न कहीं उत्तराखंड सुरक्षित है। और आप हम्म। देखिएगा कि इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि चार धाम यात्रा जो चलेगी उसमें कहीं न कहीं जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है, क्योंकि उत्तराखंड को एक सुरक्षित जगह माना गया है और बिल्कुल। लगातार हम देखते भी हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जो पुलिस प्रशासन है वो कड़ी निगरानी यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे कहा जा सकता है कि उत्तराखंड बिल्कुल सुरक्षित है और यहाँ पर इस बार जो चार धाम यात्रा का आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। धनराज, एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू रहता है जब भी किसी राज्य में यात्राएं शुरू होती हैं। एक तो ट्रैफिक व्यवस्था और दूसरा जो स्वास्थ्य व्यवस्था होती है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। कोई प्राकृतिक आपदा हो जाए या कहीं पर कोई घटना घट जाए, ये तमाम चीज़ें हैं। उसको लेकर जो स्वास्थ्य सुविधाएं है वो किस किस प्रकार से वहां पर काम कर रही है? जी, बिल्कुल देखिए जिस तरीके से चारधाम यात्रा उत्तराखंड की होने वाली है आज से, यानी कि उसका शुभारंभ हो चुका है हम्म। और उसके लिए जो स्वास्थ्य सेवाएं कहें या फिर अन्य सेवाएं कहें, बिजली की आपूर्ति कहें, तमाम विभागों को कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से निर्देश भी दिए गए हैं कि किसी भी विभाग की तरफ से किसी भी तरह की कोई हिलावाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम्म। और उसकी बानगी देखने को मिल रही है कि जो अधिकारी हैं वो लगातार चारधाम यात्रा की व्यवस्था में जुटे हुए हैं। यदि मैं स्वास्थ्य की बात करूँ तो अभी आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने एक सौगात बड़ी डॉक्टरों की यहाँ पर दी है कि 45 जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं हम्म। उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर चयनित किया गया है और वो डॉक्टर कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है इसमें एक कहा जा सकता है कि संजीवनी की तरह साबित जरूर होंगे, क्योंकि चारधाम यात्रा में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको स्वास्थ्य संबंधित किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी तो जो डॉक्टरों की टीम होगी, जो चारधाम यात्रा पर पूरे चप्पे चप्पे पर जो टीमें लगी हुई हैं वो उनका स्वास्थ्य चेकअप करेंगी और उनको वहां पर मेडिसिन भी उपलब्ध कराएंगी। तो इससे कहा जा सकता है कि जो तैयारियां हैं वो चाहे स्वास्थ्य के संबंधित हो, बिजली विभाग के संबंधित हो या अन्य तरह के पहलुओं पर जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त यहाँ पर कर ली गई हैं। बिल्कुल धनराज, जब भी कोई यात्रा होती है तो सरकार चाहती है कि अगली बार उस यात्रा का जो उस यात्रा के लिए बुनियादी सुविधाएं हैं उसमें इम्प्रूवमेंट हो, वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से यात्रियों के लिए सामने रखा जाए ताकि हर बार यात्रा बढ़े और उससे राज्य का ही फायदा होगा, राज्य के युवाओं को रोजगार मिलेगा, बाकी चीज़ें बढ़ेंगी। तो इसको लेकर सरकार क्या इस दृष्टिकोण से काम कर रही थी पिछले एक साल में कि आंकड़ा बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए कोई ना कोई खास जो है वो सुविधाएं वहां पर रखनी पड़ेंगी? तो आकर्षण का केंद्र इस बार के लिए क्या माना जा सकता है उत्तराखंड में? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए जब भी चारधाम यात्रा होती है, क्योंकि पिछली बार की यदि हम चारधाम यात्रा की बात करें तो 50 लाख से भी अधिक श्रद्धालु उत्तराखंड चारधाम यात्रा में आए थे और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार अपील भी करते हैं श्रद्धालुओं से कि यदि उनको कोई कमी लगती है तो वो मुख्यमंत्री पोर्टल पर उसकी शिकायत कर सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं और इस तरह के सुझाव कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को कई बार मिले भी हैं। और उसी की वजह से देखिएगा कि इस बार की जो चारधाम यात्रा है, जो पिछली बार कमियां देखी गई, सुझाव आए, उन पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने यहाँ पर काम किया है और चारधाम यात्रा को और व्यवस्थित और बहुत बहुत सुगम बनाने शुक्रिया। का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका धनराज, जानकारी आपने साझा की। धनराज गर्ग हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त देहरादून से ये पूरी जानकारी मुहैया करवा रहे थे और हर तरीके से सरकार इस वक्त अलर्ट मोड पर है और जो सुरक्षा इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है उसको लेकर भी सरकार और उत्तराखंड की पुलिस तैयार है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ ने ऋषिकुल मैदान में बनाए गए चारधाम यात्रा का पंजीकरण केंद्र का निरीक्षण करके पुलिस अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। डीजीपी का कहना है कि भारी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में आएंगे, जिसको लेकर प्रशासन और पुलिस ने व्यापक तैयारियां कर ली हैं। आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी न हो सके, इसके लिए चारधाम यात्रा में जाम की स्थिति न हो, इस बार ट्रैफिक पे विशेष प्लान लागू किया गया है। यात्रियों को रोकने के लिए 3 स्थानों पर होल्डिंग केंद्र बनाए गए हैं। चारधाम यात्रा में अधिक जाम होने पर यात्रियों को कुछ समय के लिए यहां रोका जाएगा। चारधाम यात्रा हमारे राज्य में शुरू हो रही है और बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु इनका आवागमन रहेगा। तो यद्यपि पुलिस विभाग और अन्य सभी विभागों ने बहुत व्यापक तौर पर अपनी प्लानिंग और योजना बनाकर सारी तैयारी कर ली है और जो भी एक फाइनल तैयारियां हैं उनका जायजा लिया जा रहा है सभी स्तरों पर। उसी कनेक्शन में आज यहाँ हम लोग का रिव्यू है जो
हरिद्वार एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र रहता है चारधाम में, जहाँ तक यातायात प्रबंधन का विषय है, क्योंकि यहाँ पे होल्डिंग एरिया चिन्हित किए गए हैं, बनाए गए हैं, यहाँ की पार्किंग है, व्यवस्था, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है आगे के जो ट्रैफिक फ्लो है। तो उसमें हरिद्वार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है कि किस प्रकार हम यात्रा को एक सुनियोजित ढंग से आगे ट्रैफिक मेंटेन करें। इसके अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था भी एक बहुत अहम मुद्दा रहता है। हाल में जो सुरक्षा परिदृश्य है उसके तहत चारधाम यात्रा को सुरक्षित ढंग से संपादित करना भी हमारी प्राथमिकता है, और उसके तहत भी बहुत बारीकी से प्लानिंग कर ली गई है। जो जोन सेक्टर सब सेक्टर्स हैं वहाँ पुलिस बल की तैनाती लगभग 6000 पुलिस बल और 17 कंपनी पीएसी और 10 कंपनी केंद्रीय बल जो वो इस चारधाम यात्रा की ड्यूटी में लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सीसीटीवीज और ड्रोन से भी लगातार निगरानी यात्रा मार्ग की और सारी फुटेज उसकी कंट्रोल रूम में ऑब्जर्वेंस होगा। क्विक रिएक्शन टीम्स लगाई गई हैं। एसडीआरएफ की करीबन 65 जगह टीम्स लगाई गई हैं किसी भी आपदा से तुरंत उसमें रिस्पॉन्स करने के लिए। और सब प्रकार से जो एक यातायात और सुरक्षा का प्लान वो ग्राउंड लेवल पे उसको पूरा टेस्ट कर लिया गया है, और हम लोग आगे आने वाले दिनों में इस पे लगातार मॉनिटरिंग करते रहेंगे, और जहाँ पे बदलाव की एडिशनल फोर्स लगाने की ज़रूरत होगी वो लगातार हम लोग उसको मॉनिटर सर हेली सर्विसेज के लिए यात्रा के साथ साथ जो यात्री आते हैं साइबर ठग भी कहीं कहाँ सर ये हेली सर्विसेज और ये होटल बुकिंग वगैरह वो यात्री कहाँ संपर्क कर रहे हैं इस तरह की कोई? जी इसके लिए जो है वो हेल्पलाइन नंबर और जो वेबसाइट है उसके बारे में प्रचार प्रसार काफ़ी जोरों से कर दिया गया है। सारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है और एक जो हेली बुकिंग के लिए अथवा यात्रा के बारे में किसी प्रकार की जानकारी के लिए जो QR कोड बनाया गया है उससे सभी प्रकार की जानकारी कौन सा अधिकृत वेबसाइट है। मेरा सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि केवल जो अधिकृत वेबसाइट है जिसके बारे में सब जगह आपको जानकारी मिल सकती है उसी एक ही अधिकृत वेबसाइट पे ही हेलीकॉप्टर बुकिंग कराई जानी है। और इसी प्रकार जो एक QR कोड है उसी के तहत यात्रा की सही और जो जानकारी आपको कहीं से कोई और जानकारी मिलती है उसकी पुष्टि जरूर ये ऑफिशियल साइट और ऑफिशियल जो कंट्रोल रूम के हमारे नंबर्स हैं उस पर जरूर करते हैं रोकने के लिए। जी हमारी साइबर टीम्स और हमारे जो STF है वो पूरी तरह अलर्ट है। लगातार ऐसी वेबसाइट्स की मॉनिटरिंग की जा रही है और अब तक लगभग 30 से भी ऊपर ऐसी फ्रॉडुलेंट वेबसाइट्स को नीचे उनको टेक डाउन करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और लगातार इसकी मॉनिटरिंग। और पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड द्वारा चारधाम यात्रा के दृष्टिगत भद्रकाली चौकी का भी निरीक्षण किया। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड को भद्रकाली चौकी पर सलामी दी गई। तत्पश्चात पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड द्वारा उपस्थित अधिकारी गणों को चारधाम यात्रा को सुगम बनाए जाने के दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं SSP टिहरी आयुष अग्रवाल द्वारा DGP को टिहरी जनपद की चारधाम की तैयारियों से अवगत कराया गया है। चारधाम यात्रा में भद्रकाली एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जहां पर पूर्व वर्षों में रजिस्ट्रेशन चेकिंग की गई थी। यहां से गंगोत्री यमुनोत्री धाम एवं बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के लिए मार्ग पृथक होते हैं और यहीं से चारधाम की यात्रा पर आने वाले यात्री आवाजाही करते हैं। चारधाम यात्रा शुरू होते ही विकासनगर में गाड़ियों की चहलकदमी बढ़ गई है। आपको बता दें चारधाम यात्रा में सबसे पहला पड़ाव यमुनोत्री धाम है। चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन के द्वारा कट्टा पत्थर में पुलिस के द्वारा चेक पोस्ट बनाई गई है ताकि यात्रा सुगम रहे और यात्रियों को किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यात्रा में आने वाले तीर्थ यात्रियों के वाहन देखे जा रहे हैं और तीर्थ यात्रियों में खुशी की लहर है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए संकल्प भी लिया हुआ है। वहीं वाहनों के नंबर नोट करके यात्रियों की गाड़ियों को आगे भेजा जा रहा है। चेक पोस्ट पर स्वास्थ्य विभाग, RTO, पुलिस की संयुक्त टीम भी तैनात है। सबसे पहले तो जब मैं यात्रा के लिए निकल रही थी तो मुझे इतना उत्साह नहीं था जब मैं घर से निकली, बट आज जब यात्रा शुरू करने जा रहे तो हमारे मन में बहुत उत्साह आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि बाबा जी ने बुलाया है तो यात्रा हमारी सफल ही रहेगी। हाँ जी, नहीं सब चेक पोस्ट के अधिकारी हैं वो बहुत सहायता कर रहे हैं और हमें अभी एक पीछे ऑफिसर मिले थे, उन्होंने भी हमें पूछा कि आपकी
सब बंदे मतलब हमारे गाड़ी में जो भी लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है क्या नहीं, अगर नहीं हुआ है तो वहां पे भी सुविधाएं उन्होंने करा के रखी हुई है। अगर कोई भूल गया है या कोई अचानक से किसी का आना तय हुआ है तो उनका भी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ऑफलाइन करवाया जा रहा है रास्ते में। नहीं, वो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है ये। हम जैसे यात्रियों के लिए जो अलग स्टेट से आते हैं तो उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है सब सुविधाएं यहाँ पे मिल जाएगी। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड वन विभाग में प्रशासनिक कार्यों को लेकर 8 नई गाड़ियों को वन मंत्री सुबोध उनियाल ने वन मुख्यालय में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि वन विभाग में अब तक 81 चौपहिया वाहन, सैकड़ों प्राइवेट वाहन और 328 मोटरसाइकिल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिससे विभागीय कर्मियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने यह भी बताया कि बीजेपी सरकार में वन विभाग में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को मिलाकर 2000 पदों पर नियुक्ति भी दी है। वहीं उन्होंने प्रदेश के जंगलों में आग लगने की घटनाओं को लेकर कहा कि पिछले सालों के मुकाबले अभी तक स्थिति काफी अच्छी है और आग लगने की घटनाएं काफी कम हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों से लगातार हमारा प्रयास है कि जो मूलभूत आवश्यकता है विभाग की, चाहे वो मैन पावर हो या वकील, इस पर डिपार्टमेंट ने फोकस किया और करीबन 2000 से ज़्यादा नियुक्तियाँ जैसे फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर और रेंजर्स के साथ साथ पहली बार आपका स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज के लोगों का भी सिलेक्शन हुआ। इसके अलावा 3 वर्षों में तो हम लोगों ने करीबन 81 नए व्हीकल्स, इसमें कैंपर है, बोलेरो है और स्कॉर्पियो है, डिवीजनों में दिए। इसके साथ साथ 300 मोटरसाइकिल और 328 के आसपास हमने मोटरसाइकिल दी, ताकि हमारे कर्मचारियों के पास इस तरह की कोई कमियां ना हो और कभी भी इस तरह की सूचना मिलने पर तत्काल वो अपने डेस्टिनेशन पर ले जा सके। साथ ही साथ सैकड़ों गाड़ियां हम लोग किराए के बेसिस पे भी उनको अलाउ किया है कि अगर जब आवश्यकता पड़े, चाहे वो फॉरेस्ट फायर को मिटिगेशन का प्रश्न हो, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कंसंट्रेशन को रोकना हो या पोचिंग कहीं पे है उसको रोकने के लिए, तो हमारे पर्याप्त संसाधन है। और इसके अलावा फॉरेस्ट फायर के लिए करीबन 20 करोड़ रुपया स्टेट सेक्टर से है और 12 करोड़ रुपया कैंपस से हमें स्वीकृत हुआ है। भारत सरकार से हमने 10 करोड़ की डिमांड की है। और इसके अलावा जो आपदा प्रबंधन वो है हमारा विभाग है, उससे भी जो आपको 7000 फायर फाइटिंग सूट्स और पूरा उनका पर्सनल गेयर ये हम लोगों को आ रहे हैं। तो इसको कुल मिलाकर के हमारे जो फायर वॉचर्स हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, वो सुरक्षित भी रहें और वनाग्नि को रोकने में भी सफल हो। साथ ही साथ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को भी आपने देखा कि पिछले वर्ष हम लोगों ने 5000 से ज़्यादा इसमें ट्रेनिंग दी है, अवेयरनेस कैंप लगाए हैं, ताकि लोगों को ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में कमी लाई जाती है। फॉरेस्ट फायर का भी मेरा पूरा विश्वास है कि जिस तरह विगत वर्षों में लगातार 21-22 के मुकाबले आप देखेंगे तो 22, 23, 24, 25 में 21-22 के मुकाबले काफी कम वनाग्नि से नुकसान हुआ। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि इसमें भी हम वनाग्नि जो घटना है इन पर अंकुश लगाए, प्रभावी अंकुश लगा सके। इसीलिए स्थानीय जन सहभागिता को हमने इन्वॉल्व किया है, फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटियां हैं, इसके अलावा कैंपा से भी वन पंचायतों को पैसा जा रहा है, ताकि वन पंचायत और ग्राम सभाएं मिल करके फॉरेस्ट विभाग के सहयोग से और जिला प्रशासन के सहयोग से वनाग्नि घटना। इधर हरिद्वार नगर निगम द्वारा सराय गांव में 35 बीघा जमीन 58 करोड़ रुपए खरीदने के मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जांच बिठा दी है। साल 2024 में ये जमीन खरीदी गई थी। कुछ दिन पहले नगर निगम हरिद्वार की मेयर किरण जैसल ने इस मामले में आंतरिक जांच की बात कही थी, जिसके बाद मीडिया ने तत्कालीन नगर आयुक्त की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन उन्होंने मीडिया के जरिए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने बताया था कि जमीन को नियमानुसार क्रय किया गया है और जमीन का क्रय सर्किल रेट पर किया गया है, जिसमें सभी नियमों का ख्याल रखा गया है। जमीन को खरीदने से पहले जिलाधिकारी हरिद्वार से भी अनुमति ली गई थी। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद अब जांच बिठा दी गई है। हरिद्वार नगर निगम द्वारा भूमि क्रय से संबंधित प्रकरण को लेकर हरिद्वार मेयर और अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले की गहन और तथ्यात्मक जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सचिव पेयजल रणवीर सिंह चौहान द्वारा पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और विस्तृत जांच कर आख्या शीघ्र शासन को प्रस्तुत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच में कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित सिडकुल क्षेत्र में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने नए थाने को शिलान्यास किया है। इस अवसर पर डीएम हरिद्वार कमेंद्र सिंह सहित एसएसपी हरिद्वार प्रेमेंद्र सिंह डोभाल और हरिद्वार जनपद के पुलिस अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। बढ़ती आबादी और औद्योगिक गतिविधियों को देखते हुए यह थाना आवश्यक था। थाने के निर्माण से क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और अपराध नियंत्रण में सहायता होगी। स्थानीय नागरिकों और उद्यमियों ने लंबे समय से इसकी मांग की थी, जो अब पूरी हो गई है। बड़ा ही आज हम लोग के लिए एक खुशी का अवसर है कि थाना सिडकुल का आज यहाँ पे शिलान्यास किया गया है। ये बहुत ही अच्छी भूमि और लोकेशन खासकर जो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इम्पोर्टेंट रहती है कि थाने की लोकेशन कहाँ पे है और किस तरह का उसमें एक भवन बनेगा। तो ये मैं आशा करता हूँ कि जो भूमि का चयन है इसी के अनुरूप जो निर्माण एजेंसी ने डिज़ाइन इसका किया है, मैंने वो भी आज उसको गौर से देखा है और इसका शीघ्र कंस्ट्रक्शन एक फास्ट पेस पे मॉनिटर करके कराया जाएगा और आगे इसका एक्सपेंशन भी है। यहाँ और भी जो अन्य अगर साइबर पुलिस स्टेशन का आगे सेटअप होना है, जो हमारे थाना कर्मी हैं उनके लिए जो आवासीय परिसर है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बल है कि थाना परिसर के सबसे करीब ही हमारे जो थाना के कर्मचारी हैं उनके आवास भी वहाँ पे किए जाएं, तो वो सब भी इस योजना में रखा गया है। आज कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली है, जिसमें शैलजा कुमारी भी शिरकत करेंगे। इसको लेकर प्रदेश भर में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर हमला किया है। प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पहलगाम हमले को लेकर देश भर के लोग शुद्ध हैं, लेकिन ना कांग्रेस रैली निकाल रही है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि जिस दिन से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है उसी दिन ये कांग्रेस रैली निकाल रही है। कांग्रेस का मकसद यात्रा को प्रभावित करना है। महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस की रैली की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस में जरा भी नैतिकता बची है तो उन्हें यह कार्यक्रम रद्द कर देना चाहिए। मैंने आज कही क्योंकि कल से चारधाम यात्रा का श्री गणेश हो रहा है और कांग्रेस ने इस दिन को अपने आंदोलन के चुना है, तो मैं कह सकता हूं कांग्रेस उत्तराखंड की आर्थिकी को प्रभावित करना चाहती है। चारधाम यात्रा प्रभावित हो, इस प्रकार कुछ चक्र कांग्रेस ने प्रारंभ कर दिया है। पिछली बार भी यात्रा काल में जिस प्रकार केदारनाथ बचाओ यात्रा और अनाप शनाप चीजें करते हुए कांग्रेस यात्रा प्रभावित करने का काम किया था, लेकिन देश की जनता यात्रियों ने भगवान शिव के प्रति चारों धाम उत्तराखंड चारों धामों के प्रति जो भाव प्रदर्शित किया, सर्वाधिक यात्रा ही इस बार बड़ी संख्या में यात्रा रहेगी, मैं इसको कह सकता हूं। और पहलगाम घटना के बाद कम से कम हमने जहां बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव को भी कुछ दिनों के लिए पीछे कर देती है, ऐसे समय पर इस प्रकार के हथकंडे अपनाकर कांग्रेस के जो नेता हैं उनके जो बयान आ रहे हैं वो एक प्रकार से इस प्रकार से देश के सम्मान स्वाभिमान को प्रभावित करने का जो काम कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता कांग्रेस को 2027 में जवाब देने के लिए तैयार है, पंचायत चुनाव जवाब देने को तैयार है। कांग्रेस को हम बार बार दिशा देते हैं, लेकिन कांग्रेस उस दिशा में बढ़ती नहीं है। हम कांग्रेस का हम विरोधी दल हैं कांग्रेस के, इसलिए कांग्रेस को आज भी हम दिशा दे रहे हैं। थोड़ी भी नैतिकता है तो उनको कल का प्रदर्शन समाप्त करना चाहिए, स्थगित करना चाहिए। चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।